वहीं नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से ठीक पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नागपुर के एक छात्र को पुनर्परीक्षा के लिए भारत के बजाय संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया। इस घटना के बाद परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी छात्र अब्दुल्ला ने परीक्षा केंद्र के लिए नागपुर, वर्धा और भंडारा का विकल्प चुना था। उसने 3 मई को आयोजित मूल परीक्षा भी नागपुर में दी थी। हालांकि पुनर्परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में उसका केंद्र अबू धाबी दर्शाया गया है। छात्र के पिता डॉक्टर मोहम्मद तालिब ने बताया कि 14 जून से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं हो सका। 19 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर केंद्र की जानकारी देखकर परिवार हैरान रह गया। इसके बाद तुरंत एनटीए हेल्पलाइन पर संपर्क किया गया और ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई गई। डॉक्टर तालिब ने बताया कि एनटीए अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र बदलने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के पास पासपोर्ट तक नहीं है। ऐसे में अगर केंद्र नहीं बदला गया तो वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। फिलहाल एनटीए ने शनिवार शाम तक केंद्र बदलने का भरोसा दे दिया है। तो एक और बड़ी लापरवाही एनटीए की सामने आई है और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए की एक बड़ी लापरवाही, जहां पर एक नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया और उसके बाद से एक बार फिर एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, मतलब पूरी कहानी को सुनते हुए सिर्फ हंसी आती है। मतलब मजाक बना दिया एनटीए ने। 2017 में एनटीए का गठन होता है और अगले ही साल 2018 में पेपर 1 लीक हो जाता है, फिर 19 में होता है, फिर 21 में होता है, फिर 24, 25, 26 तीनों सालों में लगातार होता है। यानी कोई साल ऐसा नहीं गया है जिसमें कोई भी ना कोई पेपर लीकेज ना किया हो। और ये एनटीए संस्था की जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी प्रतियोगी परीक्षाओं की नहीं है। एकेडमिक परीक्षा जो दाखिला लेने वाली होती है कॉलेजों में, उनको करवाती है। सैनिक स्कूलों की परीक्षा यही करवाती है। अब ऐसी संस्था के ऊपर जो दाग से भरी हुई हो, सरकार क्यों ढो रही है उसके ऊपर? अरे अबू धाबी कहाँ पे है? क्या दिल्ली में कोई है क्या? या फिर अबू धाबी को आपने खरीद लिया, कब्जा कर लिया, उसको भी उठा के दे दिया, इसके आपने ऊपर सेंटर डाल दिया? मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बिल्कुल। जिस तरीके की परीक्षाओं के साथ जो ये मजाक, जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, मतलब सुन के भी हैरानगी होती है कि आपने परीक्षा, बच्चे, उनके भविष्य को कहां आपने लाके छोड़ दिया। जी बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके से, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि देश भर में जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है, उसको लेकर युवाओं और अभिभावकों की चिंता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सीजेपी की बात करें, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसका भी आज जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कई छात्र और अभिभावक भी शामिल हुए हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच में जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं की या परीक्षाओं से जो उम्मीदें होती है छात्रों को, वो अब टूटती हुई नजर आने लगी हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो रही। और इस तरीके की बड़ी लापरवाही कि एक छात्र को एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है और उस एडमिट कार्ड में इस तरीके का सेंटर दे दिया जाता है जो कि उसकी पहुंच से बेहद दूर है। ऐसे में कैसे वो परीक्षा देगा, किस मानसिक दबाव में वो परीक्षा देगा और परीक्षा में किस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन वो कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको एनटीए कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको खत्म करनी चाहिए। इसकी मान्यता को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तता संस्था बोली जाती है। लेकिन 2017 से पहले अगर आपको पता हो, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इस तरीके की परीक्षाएं वगैरह उनको ही सौंपी जाती थी। यूजीसी ग्रांट उनको दे दिया गया, वो अपने तरीके से कराते थे। हमने कभी नहीं सुना कि किस तरीके से धांधली होती है, नहीं होती है। लेकिन जब से एनटीए का गठन हुआ है 2017 से, उसके बाद से अगर आपको आंकड़ों पे जाओ, क्योंकि ये रजिस्टर्ड आंकड़े नहीं है, अनुमानित आंकड़े हैं, तो इसमें करोड़ों, खरबों, अरबों का व्यापार जुड़ा हुआ है। एक किसी एग्जाम का 5 अगर क्वेश्चन आउट होते हैं और वो 5 क्वेश्चन किसी को भी अगर दे दिए जाते हैं, तो उसकी कीमत आपको अगर सुनोगे तो हैरानगी होगी।
लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। एक मध्यम वर्ग का जो पढ़ने में अच्छा नहीं है बच्चा, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो नीट क्वालिफाई करके अच्छे नंबर आए और उसको सरकारी कॉलेज अलॉट हो और वो एमबीबीएस की तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए पूरा करे। अब ऐसा करने के लिए वो चाहे जमीन बेचे या कैसी बेचे, वो पैसा देगा, लेकिन वो पैसा जाएगा कहाँ, ये सोचने वाली है। ये पूरा चेन सिस्टम है, एनटीए से लेके, पीएमओ से लेके, शिक्षा मंत्रालय से लेके, बीच से जुड़े हुए कोई बंदा ऐसा नहीं बचता है जिसमें उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी ना हो। और ये चीजें तथ्यात्मक हो चुकी हैं, क्योंकि जो सीबीआई इस समय पूरी धरपकड़ जो कर रही है, जो पकड़े गए सबसे पहले राजस्थान से, उन्होंने बिंदुवार तरीके से पूरी जांच एजेंसी को, सीबीआई को बता दिया, और सीबीआई को वो चीजें बता दी हैं, हिम्मत नहीं है सीबीआई उसको डिस्क्लोज करके आके पब्लिक डोमेन में सब चीजें बता दे। ऐसे ऐसे नाम अनएक्सपेक्टेड, ऐसे ऐसे नाम जो आपकी हमारी जुबान पे डेली रहते हैं, जिनकी हम चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े नाम, उनको ये खोल भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये सब चीजें हो जाती हैं, चोटी का व्यक्ति जब इसमें इन्वॉल्व होगा तो वो क्यों इसको फिर खुलासा करने देगा। और पकड़े कौन जा रहे हैं भाई? एक चपरासी। पकड़ा कौन जा रहा है? नहीं, जो गार्ड जो बाहर बैठा हुआ है, जहां परीक्षा केंद्र जिसमें परीक्षा होनी, उसको पकड़ा जा रहा है। दिल्ली का इतना बड़ा कांड हुआ, अग्निकांड हुआ, उसमें सारे के सारे बच गए। पकड़ा किसको गया है? एक रसोइया को, जो उत्तराखंड से बिलोंग करता है। मतलब हद है, मतलब हद हो गई सब चीजों के लेके। फिर एसआईटी का और ये सीबीआई का क्या मतलब बनता है? ऐसे जुड़ा हुआ मामला भी जो अयोध्या क्या चल रहा है, उसमें एसआईटी बनी है, सारे तो नाम सामने हैं आपके, चंपत राय से लेके जितने सारे के सारे नाम है, उनको आप पकड़ो ना, लेकिन उनको ना पकड़ के इधर उधर घूम घाम के ये सब चीजें हो रही है। बहरहाल जो एनटीए जिस तरीके से काम कर रही है, इतना बड़ा बवाला हुआ भी बीच में कि परीक्षा रद्द होने के बाद में कल फिर परीक्षा होगी, उसके बाद में तो सारी की सारी चीजों को छान के, साफ करके, फ्लैश करके सब चीजें तभी तो की जा रही है, उसके बावजूद भी आपकी गलती हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। इसको तुरंत ही रद्द करना चाहिए एनटीए की, और जितने भी एनटीए से जुड़े हुए लोग हैं उनको तबादला नहीं, उनके ऊपर जो बुलडोजर नीति पूरे भारत में चल रही है, उनके घर बुलडोज करने चाहिए, उनकी सारी जायदाद को जमींदोज करना चाहिए। जब तक इस तरीके की चीजें नहीं हो पाएंगी, तब तक मुझे लग रहा है इस परीक्षा को सफल तरीके से करवाना बेईमानी सा होगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नीट पुनर्परीक्षा से पहले एनटीए की एक बड़ी चूक सामने आई है, एडमिट कार्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें एक छात्र को, जो कि नागपुर का रहने वाला था, उसे अबू धाबी का सेंटर यहां पर दे दिया गया। और वहीं अब नीट पुनर्परीक्षा को लेकर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं।